रिवर्स मतलब कि उसको बदल दिया। यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले कि एक 200 बंदा है, ठीक है, उसके डिसीजन को फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन ने सुना दिया कि भाई ये क्या है, इसको सजा हो गई है। अब वो उसके खिलाफ जो है वो अपील करता है सुप्रीम को, पंजाब हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट फर्दर आगे क्या करती है, उसको रिलीफ दे देती है। अब जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना दूसरी साइड पे, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस किया होता है ना, एफसीआर जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा होती है, तो वो फिर फर्दर केस कर देते हैं इसके खिलाफ कि भाई ये इन्होंने जो है ना वो हमारा गलत किया, उन्होंने अपील कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फिर जो है ना उसके डिसीजन को रिवर्स कर देती है, यानी उसके डिसीजन को एक गलत करार दे देती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट के, और फिर से 200 को फांसी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आगे है द केस गॉट इम्पोर्टेंस बिकॉज इट इनडायरेक्टली क्वेश्चन द लेजिस्लेशन ऑफ मार्शल इम्पोज्ड ऑफ अयूब खान ऑन 7 अक्टूबर 1958। अब ये जो है ना ये कानून बेसिकली मार्शल लॉ के बारे में ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस का हामिल है कि आया मार्शल लॉ को इन्फोर्स करवाया जाए कि ना करवाया जाए। ये बेसिकली इस वजह से जो है ये इम्पोर्टेंट क्या हामिल है। अब हम आगे चलते हैं। बैकग्राउंड क्या होता है, अ मर्डर टुक प्लेस इन द लोड़ालाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान। एक मर्डर जो है वो टुक प्लेस हो रहा है, कहाँ पे, लोड़ालाई डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। द ट्राइबल अथॉरिटीज चार्ज हिम अंडर FCR 9101। तो जो चार्ज होता है ना मतलब उसको कराया जाता है 901 के तहत, ठीक है, उसको चार्ज किया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है कि द ट्राइबल अथॉरिटीज चार्ज हो गया, द रिलेटिव्स ऑफ 200 अपॉन दिस फाइल्ड अ रिट पिटीशन इन लाहौर हाई कोर्ट। अब इसके खिलाफ जो रिलेटिव्स हैं 200 के, वो एक एप्लीकेशन दे देते हैं कहाँ पे, लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956, 1956 के आइन के मुताबिक। कानून के तहत ही जाना है ना हमने, कानून जो बताया उसी के तहत हमने लॉ इन्फोर्स करवाना होता है। एंड हेल्ड इट्स वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ 200। और वो जो डिसीजन होता है ना, फैसला क्या होता है, वर्डिक्ट होता है, डिसीजन हम जो बोलते हैं, तो वो डिसीजन किसके हक में आ जाता है, 200 के हक में आ जाता है। उसके बाद आगे क्या होता है, लाहौर हाई कोर्ट हेयर्ड द केस अंडर द अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट डिक्लेयर FCR एज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लाहौर हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देता कि नहीं भाई जो FCR है वो गैर आईनी है। द फेडरल गवर्नमेंट फाइल्ड अपील अगेंस्ट हिज डिसीजन इन सुप्रीम कोर्ट। अब जो फेडरल गवर्नमेंट है ना वो फिर अपना केस फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है केस उसके फेवर में, फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक है, ये चीज़ है। इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ, फिर मार्शल लॉ लग जाता है। By the proclamation of October 7, 1958, the Constitution of 1956 was annulled। ठीक है, जो बताया गया है कि 1956 के जो मार्शल लॉ है, ठीक है, वो, एक सेकंड बच्चे, फिर क्या हुआ कि जब ऐलान हो गया अक्टूबर 1958 को कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो 1965 का था ना कानून, वो बदल दिया गया। सेंट्रल लेजिस्लेशन एंड सेंट्रल कैबिनेट वर डिसॉल्व्ड। मरकजी हुकूमत और मरकजी जो कंपेनियां था उसको ख़त्म कर दिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर डिसॉल्व्ड। अब जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, ये दोनों ही एक ही चीज़ें लिख दी हैं उसने, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल कैबिनेट आप कर लें, वो दोनों खत्म कर दिए गए। इस तरह से आप बनाएं। उसके बाद आप आगे लिखें, द चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर प्रोमोलगेट द लॉ ऑर्डर 1950 है। जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है उसने 1958 का जो ऑर्डर है उसको मुल्क में नाफज करवा दिया। चीफ मार्शल अयूब खान थे, उन्होंने अपने जो कानून बनाए उसको मुल्क में नाफज करवा दिया 1956 के आइन की जगह। फीचर्स ऑफ लॉ, अब जो 1958 का लॉ थे उस वो क्या क्या शामिल थे उस ऑर्डर में। ऑल लॉज विच एग्जिस्ट बिफोर इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ वाज वैलिडेटेड, यानी यहाँ पे बताया गया कि मार्शल लॉ नाफज होने से पहले जितने भी कानून थे वो सब एग्जिस्ट करेंगे। चीफ मार्शल लॉ टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। चीफ मार्शल लॉ जो है जितने भी कानूनी और इंतजामी अथॉरिटीज़ है ना, उन सबको अपने ही उनके हाथ में चली जाएंगी, जितनी भी हुकूमत है सारा कंट्रोल चीफ मार्शल लॉ का होगा। द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोड वाज रिस्टोर्ड बाय द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो इलाका हदूद है वो भी कौन बनाएगा, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाएगा। इट हैड एन एक्सेप्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज नॉट वैलिडेटेड बाय दिस ऑर्डर। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे एक्सेप्शन आई कि जो 1956 का आइन है अब वो वैलिडेट नहीं रहेगा। इट contained डायरेक्शन दैट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री देयर आफ्टर टू बी नो एज पाकिस्तान नॉर द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पे बता दिया गया कि ये डायरेक्शन दे दी गई कि जो गवर्नमेंट होगी वो उसको क्या कर दिया जाएगा,
कि जी उसमें पाकिस्तान नॉट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, इस नाम से जाना जाएगा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं होगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जो जनरल ज़िया हक थे ना, ये इस्लाम के बहुत करीब थे, तो इन्होंने इस्लाम के नाम पे बहुत सी जो है ना चेंजेस लाई हैं, बहुत सी तब्दीलियाँ लाई हैं। गवर्नमेंट शैल बी गवर्न नियरली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अब गवर्नमेंट जो है वो 1956 के आइन के मुताबिक ही चलेगी। उसके बाद आ गया फैक्ट ऑफ द केस, क्या थे हकायक इस केस के। 200 एंड अदर वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 11 ऑफ FCR 901। 200 और जो दूसरे थे उसके साथ कत्ल केस में अंडर सेक्शन 11 जो है FCR के, उनको क्या कर लिया गया, उनको कहा गया कि ये इनको सजा होगी, एंड हैंडेड ओवर टू लोए जिरगा, लोए जिरगा के हवाले कर दिया गया। द जिरगा कन्विक्टेड 200, जिरगा ने भी ये सजा सुनाई कि भाई ये मुजरिम है। रिट बाय पिटिशनर, अब क्या हो गया, पिटिशनर वो होता है जो रिट करता है, मतलब जो केस दायर करता है उसको हम पिटिशनर बोलते हैं, मुस्तगीस बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, द रिलेटिव ऑफ द 200 फाइल्ड अ पिटिशन अगेंस्ट द प्रोसीडिंग ऑफ काउंसिल ऑफ एल्डर्स। अब ये जो जिरगा का डिसीजन आया था, एल्डर्स का जो डिसीजन था, उसके खिलाफ इसके जो दो कजन रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने केस कर दिया, ठीक है। 200 केस इन लाहौर का हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट में। दे challenge the reference and the conviction on the ground that the lie article of FCR were void began repugnant in the equity before law। मतलब उन्होंने कहा कि जो FCR के कानून बनाए गए हैं ना, वो क्या है कि वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को ख़त्म कर रहे हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है, वो गैर आईनी है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, के सबको एक जैसे जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कानून के तहत, इसके बिल्कुल खिलाफ है। एंड द राइट टू काउंसिल इम्बॉडीड इन आर्टिकल 5 एंड 7 ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1956 के आइन के आर्टिकल जो है 5 और 7, उसके ये बिल्कुल खिलाफ है। फिर क्या होता है, डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट आ जाता है। द हाई कोर्ट डिसाइडेड द केस और इन फेवर ऑफ 200। हाई कोर्ट ने क्या किया, केस को डिसाइड कर दिया किसके फेवर में, 200 के। एंड डिक्लेयर्ड FCR ऑफेंसिव टू 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, और ये डिक्लेयर किया कि जो FCR है ये जारखाना अमल है 1956 के आइन के खिलाफ। आर्टिकल 5 एंड 7 ऑफ विच इंश्योर द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। आर्टिकल 5 और 7 कहता है कि भाई कानून की नज़र में सब इक्वल है। Therefore, Lahore High Court decided the proceeding of Council of Elder as null and void FCR 901। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर जो हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो FCR का डिसीजन है वो गैर आईनी है, ठीक है, उसको गैर कानूनी करार दे दिया, ख़त्म कर दिया। फैक्ट ऑफ डिसीजन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, क्या असरात आए इसके डिसीजन के। द फैक्ट ऑफ द डिसीजन वर डैट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ FCR एज एन ऑफेंसिव टू द कॉन्स्टिट्यूशन देन द वैलिडिटी ऑफ दोज केसेस वर क्वेश्चन। मतलब फिर उन क्वेश्चन आ गया, उन केसेस के रिलेटेड, उनकी वैलिडिटी के रिलेटेड क्वेश्चन राइज हो गया, विच वर डिसाइडेड अंडर FCR, जो कि फैसला किसने किया था, जिरगा ने किया था, FCR ने किया था। सिंस लॉन्ग बिफोर इट वाज एनेक्टेड, जब से मतलब वो मौजूद था, नाफज था। एंड स्पेशली सिंस 1956 व्हेन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोमलगेटेड, और उसको खसूसन चैलेंज हो गया जो 1956 का आइन बनाया गया था, उसको भी। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट के पास अपील जाती है, सबसे एंड वाली वही कोर्ट है ना, अब उसका क्या डिसीजन आता है। The federal government of Pakistan went into an appeal in Supreme Court against the decision of Lahore High Court। अब फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपील के लिए चली जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड 13 अक्टूबर 1958 एज द डेट ऑफ हियरिंग द केस। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि भाई 13 अक्टूबर 1958 को जो है आपकी हियरिंग होगी केस की, हम तब सुनेंगे। बट प्रायर टू डैट ऑन अक्टूबर 7 1958, मतलब 7 अक्टूबर 1958 से पहले क्या होता है, अ हैवी चेंज केम इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। एक बहुत बड़ा जो है ना सियासी तब्दीली आती है पाकिस्तान के तारीख में। When first martial law was imposed in the country, जब पहला जो मार्शल लॉ है उसको मुल्क में नाफज कर दिया जाता है। डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करती है। Court held that frontier crime regulation is ineffective and enforced। फिर जब कानून बदल गया तो उसके मुताबिक उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि नहीं भाई, जो अभी के मुताबिक कानून है राइजुल वक्त, वो ये कहता है कि जो FCR है
वो क्या है कि वो वैलिड है, उसको एज इट इज ऐसे ही माना जाएगा, उसको नाफज करवाया जाएगा। विक्टोरियस रेवोल्यूशन इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड मेथड ऑफ चेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो ये मार्शल लॉ लगा है ना, ये इंटरनेशनल लॉ को इसको एक्सेप्ट करता है इस मेथड को, तो दैट्स वाई हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आफ्टर द चेंज कोर्ट हैव नो जुरिसडिक्शन, मतलब अब ये जो चेंज आ गया, अब कोर्ट के पास कोई जो है जुरिसडिक्शन नहीं बनती। After revolution, court perform limited function and has to within the limit of the new order। अब यहाँ पे बता दिया गया कि कोर्ट्स को अब लिमिट लगा दी गई है, बाउंड्रीज लगा दी गई हैं, क्योंकि अब जिरगा जो है उसको कानूनी करार दे दिया गया है, कोर्ट्स की अब लिमिट्स हैं तो उस नए ऑर्डर के मुताबिक। तो इस वजह से जो डिसीजन आया था हाई कोर्ट का, उसको फिर से नल एंड वाइड करार दे दिया गया, और जो जिरगा का डिसीजन था उसको एग्जैक्ट समझ लिया गया। आगे फाइनल एनालिसिस है। 200 केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री। 200 केस बहुत इंपॉर्टेंट है तारीख में, बिकॉज इट लेफ्ट सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द डेवलपमेंट एंड इमेज ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ज़्यादा असरात रखता है पाकिस्तान के तारीख में और उसकी डेवलपमेंट में। ठीक है, द डिसीजन ऑफ द कोर्ट वाज बेस्ड ऑन द कैल्सन थ्योरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। ये कैल्सन की थ्योरी पे बेस करता है। कैल्सन की थ्योरी क्या थी? वो बेसिकली कुछ चंद ग्रैंड नॉर्म्स पे मुश्तमिल थी, यानी वो कहता था कि चंद असूल जो डिक्टेटर बना देता है ना, वो सबको मानने पड़ते हैं। तो इसी तरह से जनरल ज़िया उल हक ने क्या किया कि वो आए और उन्होंने अपने असूल हमारे सामने रख दिए, तो लोगों को फिर एज इट इज़ उन असूलों को मानना पड़ा। तो ये चेंज आता है बस हिस्ट्री में। ठीक है, उसको फिर सजा हो जाती है दोबारा।